आज के वीडियो में हम आरएसआई इंडिकेटर को कवर करने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ताकि आपको एक ही वीडियो में आरएसआई का पूरा नॉलेज मिल सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम कुछ बेस्ट आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को भी देखेंगे। वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें, आपको जरूर कुछ सीखने मिलेगा। आरएसआई ट्रेडर द्वारा यूज किए जाने वाला एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है जिसका फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर का मतलब वो इंडिकेटर जो 0 से 100 के बीच मूव करते हैं, और साथ ही साथ ये हमें बताता है कब कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ओवरसोल्ड या ओवरबॉट है। अब आरएसआई हमें ओवरसोल्ड या ओवरबॉट तो बताता ही है, और साथ ही साथ ये हमें किसी ट्रेंड के स्ट्रेंथ और मोमेंटम को मेजर करने में हेल्प करता है। हम आरएसआई को यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि अभी जो मार्केट में ये अप मूव या डाउन मूव आया है, इसमें कोई स्ट्रेंथ है या फिर ये एक वीक मोमेंटम है। हम इसके हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कब तक ट्रेंड स्ट्रांग है और कब वीक हो गया है। दूसरे शब्दों में हम ये पता लगा सकते हैं जो मोमेंटम हमें देखने को मिला है, इसमें स्ट्रेंथ है या फिर ये मोमेंटम वीक है। अगर मोमेंटम में स्ट्रेंथ है तो प्राइस उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, और अगर वीक ट्रेंड है तो रिवर्स हो जाएगा। आरएसआई की डेटा और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके हम एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, या ट्रेंड के वीकनेस को पहचान कर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब देखिए, आरएसआई को हम एक लीडिंग इंडिकेटर बोल सकते हैं। लीडिंग इंडिकेटर मतलब वो इंडिकेटर जो हमें थोड़ा अर्ली सिग्नल देते हैं। आरएसआई हमें चार्ट पे कुछ इस प्रकार का दिखता है, एक सिंगल लाइन जो 0 से लेके 100 के बीच मूव कर रहा है, और एक हाईलाइटेड रेंज जो बाय डिफॉल्ट 70 और 30 पर सेट है। इस रेंज को हमें सेटिंग्स में जाकर चेंज करना है। यहाँ हमें अपर बैंड को 70 से 60 करना है और लोअर बैंड को 30 से 40 करना है। हमने इसके सेटिंग्स को इसलिए चेंज किया क्योंकि जो डिफॉल्ट 70-30 की सेटिंग्स थी वो पहले अच्छा काम करती थी, पर समय के साथ ट्रेडर्स ने ऑब्जर्व किया जो 60-40 का लेवल है वो ज्यादा सुटेबल है आज के मार्केट कंडीशन के हिसाब से। इसलिए आपको कई जगह लोग डिफरेंट सेटिंग यूज करते दिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। तो जब भी आरएसआई 60 के ऊपर होता है, इसका मतलब मार्केट ओवरबॉट है। मतलब स्टॉक का प्राइस अपने इंट्रिंसिक प्राइस से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। इंट्रिंसिक प्राइस मतलब फेयर प्राइस, जितना उसका प्राइस होना चाहिए। आरएसआई अभी यहाँ ओवरबॉट जोन में है, मतलब स्टॉक का प्राइस जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है स्टॉक महंगा हो गया है, अब इसे बेच दें। और जब आरएसआई 40 के नीचे होता है, इसका मतलब मार्केट अभी ओवरसोल्ड होना शुरू हुआ है। मतलब स्टॉक का प्राइस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रहा है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टॉक बहुत सस्ता हो गया है, अब इसे खरीद लेना चाहिए। नेक्स्ट, हमारे पास एक हाईलाइटेड जोन है 60-40 के बीच। इसे हम नो ट्रेडिंग जोन बोलते हैं। अगर आरएसआई इस जोन के अंदर है, इसका मतलब हमें अभी कोई ट्रेड नहीं लेना। इसे हम नो ट्रेडिंग जोन बोलते हैं, क्योंकि आरएसआई जब इस रेंज के अंदर होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज होता है या रेंज में होता है। अब देखिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो एक बिगनर आरएसआई को यूज करते समय करता है। जब भी आरएसआई 60 के ऊपर जाता है, मतलब जब आरएसआई ओवरबॉट लेवल को हिट करता है, लोग सोचते हैं स्टॉक बहुत महंगा हो गया है और वो यहाँ पे सेल करने लगते हैं। देखिए, आरएसआई 60 के ऊपर गया, इसका मतलब स्टॉक अभी ओवरबॉट होना शुरू हुआ है, ना कि हो चुका है। अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो प्राइस काफी समय तक ओवरबॉट जोन में बना रह सकता है। उसी तरह जब आरएसआई 40 के नीचे होता है तो लोग यहाँ बाय कर लेते हैं, ये सोचकर कि स्टॉक काफी सस्ता हो गया है। बट ऐसा नहीं है। आरएसआई ओवरसोल्ड रीजन को हिट करता है, इसका मतलब स्टॉक अभी ओवरसोल्ड होना शुरू हुआ है, ना कि हो चुका है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के दौरान आरएसआई काफी समय तक ओवरसोल्ड जोन में बना रह सकता है। इसीलिए आरएसआई को इस तरह ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन के बेस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये गलत हो सकता है। इसलिए मोस्टली जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स है वो आरएसआई डाइवर्जेंस का यूज करते हैं रिवर्सल ट्रेड्स को फाइंड करने के लिए। अब ये डाइवर्जेंस क्या होता है? देखिए, जब इंडिकेटर के मूवमेंट और प्राइस के मूवमेंट में डिफरेंस होता है तब हम इसे डाइवर्जेंस बोलते हैं। सिंपली फॉर एग्जाम्पल, सपोज प्राइस यहाँ हायर मूव करता है बट एट द सेम टाइम आरएसआई लोअर हाई फॉर्म कर रहा होता है, मतलब देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइस एंड इंडिकेटर। अब देखिए, डाइवर्जेंस दो तरह के होते हैं, बुलिश और बेरिश, और फिर इनमें भी टाइप्स होते हैं ए, बी एंड सी। तो पहले बुलिश डाइवर्जेंस को देखते हैं। डाउन ट्रेंड के दौरान जब प्राइस लोअर लो बनाता है और एट द सेम टाइम आरएसआई हायर लो बनाता है तो इसे हम क्लास ए बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। यहाँ प्राइस तो नीचे गया है, पर आरएसआई हमें बताता है रीसेंट प्राइस मूवमेंट में प्रीवियस मूव के जितना स्ट्रेंथ नहीं है, तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अब क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस को देखते हैं। तो डाउन ट्रेंड के दौरान जब प्राइस डबल बॉटम बनाता है, मतलब दोनों बॉटम सेम लेवल पर होता है, बट एट द सेम टाइम आरएसआई हायर बॉटम बनाता है, मतलब सेकंड बॉटम पहले बॉटम की तुलना में ऊपर है, तो इसे हम क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। नेक्स्ट,
जब डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस लोअर लो फॉर्म करता है बट एट द सेम टाइम आरएसआई डबल बॉटम बनाता है तो इसे हम क्लास सी डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये एक वीक डाइवर्जेंस है। नाउ अब बेरिश डाइवर्जेंस के टाइप को देखते हैं। तो जब अप ट्रेंड के दौरान प्राइस हायर हाई फॉर्म कर रहा होता है बट एट द सेम टाइम आरएसआई लोअर हाई फॉर्म कर रहा होता है तो इसे हम क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है। नेक्स्ट, जब अप ट्रेंड के दौरान प्राइस डबल टॉप बनाता है बट एट द सेम टाइम आरएसआई लोअर हाई बनाता है तो इसे हम क्लास बी बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, क्लास सी बेरिश डाइवर्जेंस। तो जब अप ट्रेंड के दौरान प्राइस हायर हाई बना रहा होता है बट एट द सेम टाइम आरएसआई डबल टॉप बनाता है तो इसे हम टाइप सी बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये एक वीक डाइवर्जेंस है, सो हमें टाइप सी डाइवर्जेंस को अवॉइड करना है। नाउ अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन सा डाइवर्जेंस ज्यादा पावरफुल होगा, टाइप ए या टाइप बी? तो इसका आंसर है टाइप बी, क्योंकि टाइप बी में हमें प्राइस और इंडिकेटर दोनों सेम सिग्नल देते हैं। प्राइस भी अपने हाई या लो को ब्रेक करने में फेल हुआ होता है जो वीकनेस शो करता है, और इंडिकेटर भी हमें बता रहा होता है ये ट्रेंड अब वीक हो चुका है। वहीं टाइप ए में हमें सिर्फ इंडिकेटर वीकनेस शो करता है बट स्टिल ए भी एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है। नाउ अब तक हम आरएसआई और आरएसआई डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और कैसे आरएसआई डाइवर्जेंस के थ्रू हमें बताता है कि कब कोई ट्रेंड वीक हो चुका है या कब कोई ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। सो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके यूज करें तो ये हमारे लिए एक ग्रेट ट्रेड सेटअप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मेजर रेजिस्टेंस लेवल के पास हमें एक बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, हम सभी को पता है यूजुअली एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल के पास से रिवर्स हो सकता है क्योंकि वहां सेलर्स होते हैं और बहुत से लोग वहां अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। और अगर वहीं हमें आरएसआई इंडिकेटर का भी सपोर्ट मिलता है तो हम फर्दर कंफर्मेशन के बेस पे एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं और आरएसआई डाइवर्जेंस के एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर डिफरेंट प्राइस एक्शन प्लस डाइवर्जेंस का सेटअप देखते हैं। यहाँ देखिए, नियर रेजिस्टेंस लेवल हमें बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। प्राइस यहाँ हायर मूव कर रहा है बट आरएसआई लोअर मूव कर रहा है। आरएसआई हमें इंडिकेट कर रहा है ये जो लेटेस्ट मूव है इसमें स्ट्रेंथ कम है, प्लस यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल भी है और हम सभी को पता है रेजिस्टेंस के पास यूजुअली सेलर्स एक्टिव होते हैं जो प्राइस को नीचे ले जा सकते हैं, और बहुत से लोग जिन्होंने यहाँ कहीं एंट्री लिया होगा वो भी यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जिससे हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। नाउ अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमें एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है। सो मल्टीपल सिग्नल्स यहाँ हमें इंडिकेट कर रहे हैं अब प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। तो एंट्री के लिए हम इवनिंग स्टार पैटर्न के लो ब्रेक होने का वेट करेंगे। जब कोई रेड कैंडल इसका लो ब्रेक कर दे तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं। अब देखिए, डाइवर्जेंस में जितना नंबर ऑफ कैंडल कम होगा डाइवर्जेंस उतना ही स्ट्रांग होगा। एक डाइवर्जेंस बनने के लिए मिनिमम 3 कैंडल चाहिए और मैक्सिमम हम 14 से 15 कैंडल रख सकते हैं। ये हमारा सपोर्ट लेवल है और सपोर्ट के पास हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। प्राइस यहाँ लोअर लो फॉर्म करता है बट एट द सेम टाइम आरएसआई हायर लो बनाता है जो हमें इंडिकेट करता है अब ये ट्रेंड वीक हो चुका है और अब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ध्यान से देखिए, यहाँ सपोर्ट लेवल पर एक हैमर पैटर्न भी है जो इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने में फेल हुआ है। नेक्स्ट इंडिकेशन, हमें यहाँ एक बिग ग्रीन मोमेंटम कैंडल देखने को मिलता है जिसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। सो इन सब इंडिकेशन के बेस पर हम नेक्स्ट कैंडल में बाई कर सकते हैं। आइए अब एक मल्टीपल टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी देखते हैं जिसमें हम वीकली चार्ट में डाइवर्जेंस को देखेंगे फिर डेली टाइम फ्रेम में उसे ट्रेड करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हमें वीकली टाइम फ्रेम में एक डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। नाउ अब हम यहाँ इस रेड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस को मार्क कर लेंगे। अगर प्राइस डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम यहाँ बाई करेंगे और टारगेट के लिए हम डाइवर्जेंस के हाई पॉइंट को मार्क कर लेंगे जो कि ये लेवल है। नाउ अब हम डेली टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं। सो ये हमारे वही लेवल है जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में मार्क किए थे। नाउ अब अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम यहाँ बाई करेंगे। सो यहाँ हमें एक ग्रीन कैंडल मिलता है। नाउ अब हम यहाँ बाई करेंगे और अपना स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रखेंगे। तो यहाँ कुछ दिनों में हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। देखिए, हम डाइवर्जेंस पर तभी ट्रेड करेंगे जब हमें फेवरेबल रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिले, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसी तरह आप डाइवर्जेंस को अदर टूल के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं लाइक फिबोनाची। अगर आपको फिबोनाची के बारे में नहीं पता तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टॉक जर्नी।